आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी शख्स की नादरा या किसी तलीमी बोर्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है या नाम गलत हो जाता है तो उसकी करेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, और किन लोगों की अगर स्पेशली जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है तो कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त हो जाएगी और कौन से ऐसे हैं कि जिनकी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर नाम की कोई करेक्शन है तो वो किस तरीके से करवानी है, चाहे वो नादरा है या कोई तलीमी बोर्ड है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी। अक्सर देखने में आता है कि लोग जब अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं तो वो जब जाके नादरा में अपना डाटा एंट्री करवाते हैं तो वहाँ से पहले उनको एक फॉर्म उसका प्रिंट लेके दिया जाता है कि इसको पढ़ लें और फिर इस पर साइन कर दें। वो फॉर्म देने का मकसद ये होता है कि इसको आप केयरफुली उसको पढ़ें, उसको रीड आउट करें, उसमें देखें कि आपके नाम की, आपकी एज की या किसी भी तरह की और कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसी टाइम उनको बता दें, वो उसकी दुरुस्तगी करके तो फिर नया प्रिंट आपको दे देंगे। लेकिन जब आप साइन करके उनको वापस वो फॉर्म कर देते हैं तो इट मीन्स कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपका तमाम रिकॉर्ड जो है, तमाम जो डाटा है वो दुरुस्त एंट्री किया गया है। आप जब वो साइन करके वापस दे देते हैं तो उसके बाद वो फॉर्म आगे भेज दिया जाता है और आपका जो डाटा एंट्री किया गया है वही फिर आपके आईडी कार्ड पर प्रिंट हो जाता है। बाद में लोगों को नज़र आता है कि मेरी यहाँ पर नाम में मिस्टेक हो गई, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो फिर उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। इसलिए जब भी आप नादरा में आईडी कार्ड अप्लाई करने जाएं तो आप अपना तमाम रिकॉर्ड, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और वहाँ से देख के, चाहे वो स्पेलिंग है, वल्दियत है, अपना नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, हर चीज़ आप आराम से उनको एंट्री करवाएं। और जब आपको प्रिंट दिया जाए तो फिर आप उसको दोबारा तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ टैली करें। अगर आप इस तरीके से टैली करके और एहतियातन उस सारे को पढ़ के तो वापस करेंगे तो फिर यकीनन आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसी तरीके से जब बोर्ड के पेपर्स के लिए बच्चों के एडमिशन जाते हैं तो वो फॉर्म स्कूल में 9th क्लास में दिया जाता है बच्चों को फिल करके दें, चाहे वो टीचर्स खुद फिल करें या कई बार बच्चों को दे दिए जाते हैं कि आप घर से फिल करवा के तो इसको साइन करवा के लाएं। तो अब वहाँ पर भी अगर टीचर्स फिल करती हैं तो उनके पास इतना रश होता है कि उन्होंने क्लास के सारे बच्चों के फॉर्म फिल करने होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी उसको फिल करते हैं। वो इन चीज़ों की इतनी केयर नहीं करते। उसमें कई बार होता है कि नाम में कोई मिस्टेक रह जाती है, कई बार होता है डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है या वालिद का नाम गलत हो गया। तो ये चीज़ें जब वो देते हैं कि आप घर ले जाएं, घर से साइन करवा के लाएं, तो बच्चों को चाहिए और पेरेंट्स को स्पेशली चाहिए, क्योंकि बच्चे तो उस टाइम इतनी उनकी समझ बूझ नहीं होती, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस टाइम साइन करते हुए उसको बड़े गौर से पढ़ें और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसी टाइम वो जाके स्कूल में बताएं और उसकी करेक्शन करवा के फिर साइन करें। जब तक आप करेक्शन नहीं करवाते तब तक उसको साइन ना करें, क्योंकि एक बार जब वो फॉर्म चला जाता है तो वो फिर बोर्ड के रिकॉर्ड में वही आ जाता है और उसके बाद जो बच्चे का तमाम तालीमी कैरियर होता है वो उसी फर्स्ट जो बेस उसकी होती है वो 9th-10th क्लासेस का ही रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए ये दोनों जो मामलात हैं, स्पेशली नादरा में और तालीमी बोर्ड में, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको ही केयर करनी पड़ेगी ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब अगर किसी की मिस्टेक हो गई है तो उसकी चेंजिंग कैसे होगी, उससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि रीज़न क्या होती है। अक्सर लोग, चले कुछ की तो होती है कि जेन्युइन रीज़न होती है कि उनका नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई तो वो उसको चेंज करवाना चाहते हैं, दुरुस्त करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो दुरुस्त लिखा होता है इसके बावजूद बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हमने ये, हमारा तो दुरुस्त रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन हमने इसमें चेंजिंग करवानी है। स्पेशली मैं बात करूं अगर डेट ऑफ बर्थ की, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं कि हमने चेंज करवाना है। बेशक हमारा
रिकॉर्ड दुरुस्त है, इसके बावजूद हमने चेंज करवाना है, उसकी रीज़न क्या होती हैं कि कुछ लोग ओवर एज हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब्स की एज लिमिट होती है उससे वो ऊपर चले जाते हैं। तो अब वो कहते हैं मैंने 5 साल कम करवा दी या 3 साल कम करवा दी तो मैं नीचे उस गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकूंगा। कई लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी एज अब रिटायरमेंट के करीब आ गई है, 60 के करीब आ रही है, जो गवर्नमेंट की एज है कि 60 ईयर्स में आप जाके रिटायर होंगे। तो वो कहते हैं कि हमने अगर 2-4 साल 5 साल और कम हो जाए तो हम ज़्यादा मज़ीद इस डिपार्टमेंट में अभी नौकरी कर सकें। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका कोई मसला नहीं है एज में, लेकिन वो अपने किसी मकसद के लिए, किसी फ़ायदे के लिए उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो भी राब्ते करते हैं कि हमने चेंज करवानी है। अब नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने का क्या प्रोसीजर है कि अगर नाम है तो उसके लिए भी डेफिनेटली आपके पास अगर कोई गलत इंदराज हुआ है तो कोई बेफाम आपके पास होगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे पोलियो कार्ड्स वगैरह हो गए, जैसे स्कूल का जो प्राइमरी या मिडिल लेवल का कोई रिकॉर्ड है, या यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये ऐसा रिकॉर्ड होता है कि जिस पर डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है और जिस पर नाम भी लिखा होता है। अब अगर आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक की सनद में गलत आ गया है तो उसकी करेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये जो अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनमें से कोई डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट, प्राइमरी या मिडिल का स्कूल का रिकॉर्ड, पोलियो कार्ड्स वगैरह या बेफाम। तो इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं जो गलती हुई है। उसके लिए आप बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि मेरा नाम या मेरी डेट ऑफ बर्थ असल ये है और गलती से ये लिखी गई है। तो उसमें आप साथ उस दरख्वास्त के तमाम रिकॉर्ड जो आपके पास अवेलेबल है जिस पर दुरुस्त वो डेट ऑफ बर्थ या नाम लिखा हुआ है वो साथ अटैच करें दरख्वास्त के, और वो जाके बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दें। या अगर नादरा में गलती है तो फिर इसी तरीके से नादरा में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे जो आपके पास अवेलेबल हैं। या अगर नादरा में रिकॉर्ड गलत है और आपके पास जो मैट्रिक की सनद है उसमें दुरुस्त लिखा हुआ है तो फिर आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आप इसको भी साथ लगा के नादरा में दे सकते हैं। लेकिन पहले आपने एक दरख्वास्त देनी है, रिटन फॉर्म में आप दरख्वास्त दें और साथ वो डॉक्यूमेंट अटैच करके एप्लीकेशन जमा करवा दें। उस पर फिर वो आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपकी ये जो चेंजिंग है वो हो सकती है कि नहीं, और ये जो दरख्वास्त आप देंगे इसकी कॉपी करवा के एक अपने पास रख लें। जब नादरा या बोर्ड से आपको जवाब मिल जाए, क्योंकि अक्सर वो जब आप दरख्वास्त देते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि हमने करेक्शन नहीं करनी, लेकिन चूंकि आप इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो अदालत जाने का होता है, तो अदालत में केस करने के लिए वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और एक प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो अदालत भी आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन भी साथ लगाएंगे कि मैंने ये एप्लीकेशन पहले बोर्ड ऑफिस या नादरा में दी थी लेकिन उन्होंने करेक्शन नहीं की, इसलिए अब मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ। कोर्ट में आके आप जब केस करेंगे तो अगर आप जेन्युइन आपका कोई काम है, वाकई वहाँ पर आपके रिकॉर्ड में गलती हुई है और उसके आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो फिर कोर्ट से आपका केस आपके हक में डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और तरह का सवाल अक्सर देखने में आता है कि लोग कॉल्स करके ये पूछते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा और बाकी एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो अब अगर ये चीज़ें तो मैं अपनी हद तक जिस स्टेशन पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ का तो मैं बता सकता हूँ अपनी हद तक, बाकी किसी वकील का नहीं, क्योंकि फ़ीस हर वकील की अपनी होती है, टाइम हर कोर्ट का। अब अगर एक स्टेशन है उस पर हो सकता है काम का रश थोड़ा हो तो वहाँ केस जल्दी हो जाए, दूसरा स्टेशन है उस पर काम का रश ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ना तो फीस मैं किसी दूसरे आदमी की आपको क्लियर करके बता सकता हूँ कि वो आपसे इतनी लेगा, और ना ही मैं टाइम बता सकता हूँ। ये आपने जिससे केस करवाना होता है उसी से पूछना है। तो बाकी जब आप ये इस तरीके से दावा दायर कर देंगे, आप उसमें आपकी शहादतें होंगी, आप अपनी दस्तावेजी शहादत भी देंगे, आप अपनी ज़ुबानी शहादत भी देंगे, आप पर जीरा की जाएगी
अगर आपका केस जेन्युइन हुआ, आपके पास कोई प्रूफ हुए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या नाम गलत है, तो उसकी करेक्शन अदालत करने का ऑर्डर कर देगी। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो वाकई जिनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जिनका नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत है और उनके पास सबूत मौजूद हैं, तो इन लोगों की तो करेक्शन हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, कि वो कहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है लेकिन इसके बावजूद हमने चेंज करवानी है। तो अक्सर लोग उनको मशवरा दे देते हैं कि आप अदालत चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। तो उनके लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि अदालतें बगैर सबूत के कभी भी आपका केस डिग्री आपके हक में नहीं करेंगी। अगर आप जाएंगे, आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, आप अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे, आपका काम फिर भी नहीं होगा। अगर आपने जाना है तो आपके पास कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस पर भी कई लोग ऐसे जवाब देते हैं कि हम यूनियन काउंसिल में जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट इंदराज करवा के ले आते हैं। लेकिन आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर वहाँ पर इशू हो भी जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट देखती है कि आप पैदा हुए हैं लेट्स सपोज 1980 और आप क्लेम कर रहे हैं कि आप 1985 में पैदा हुए हैं। तो अभी जो आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हैं वो 2024 में जाके इशू करवा रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जब भी इशू किया जाता है तो उस पर इंदराज डेट भी होती है और जारी करने की डेट भी होती है। इंदराज डेट ये होती है कि आपने यूनियन काउंसिल में जाके अपना इंदराज कब करवाया था। अब अगर 2024 में आपने इंदराज करवाया है तो अदालत को ये पता चल जाता है कि ये इंदराज जो अभी आपने करवाया है, अभी आपने बर्थ सर्टिफिकेट लिया है, तो ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लिया है कि आप अदालत में जाके केस करें, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इस बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पर आपको अदालत डिग्री नहीं देगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी 1985 में पैदा हुआ है और साल 2 साल के बाद उसके वालिदैन ने उसकी एंट्री करवा दी थी, लेकिन उसने बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करवाया था। अब 2024 में जाके उसको ज़रूरत पड़ी, तो अब अगर वो जाके यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट लेता है तो उस पर जो एंट्री डेट होगी, जो उसका इंदराज की डेट होगी, वो वही होगी जो 1985 या 86, 87 जब भी उस शख्स का इंदराज करवाया गया था, तो इंदराज की डेट वही होगी। लेकिन जो इशू करने की डेट होगी वो अभी डाली जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपका केस डिग्री हो सकता है, क्योंकि अदालत देखेगी कि वाकई इस शख्स के जो इंदराज करवाया गया था वो इतने साल पहले करवाया गया था, तो वाकई ये एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, ये किसी ने मेल मिलाप से नहीं बनवाया। तो ऐसे लोग जो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त होने के बावजूद वो कहते हैं कि उनकी एज तब्दील की जाए, तो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इतना पुराना रिकॉर्ड अदालतें भी देखती हैं कि अब इतने अरसे के बाद ये शख्स अदालत क्यों आ रहा है। अगर कोई गलती थी तो ये पहले अप्लाई कर देता। तो लेट आने का मकसद यही है कि ये कोई फ़ायदे उठाना चाहता है। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग होते हैं, सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं, उनके लिए एज तब्दील करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। उनकी एज तब्दील अदालत के थ्रू भी नहीं होती। या अगर आपके पास कोई भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कहें कि बस हम जाएंगे अदालत में, हमारे हक में केस डिग्री हो जाएगा, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सिर्फ मैट्रिक की सनद पर होती है, बाकी इसके बाद जितनी भी डिग्रीज होती हैं उन पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप बेशक आपने मास्टर डिग्री ली हुई है या एमफिल पीएचडी है, तो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आपकी मैट्रिक की सनद पर ही होगी। तो आपने अगर चेंजिंग करवानी भी है तो वो सिर्फ मैट्रिक की सनद पर आप करवा दें, बाकी रिकॉर्ड जो है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल